नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मनीषा वर्मा है और मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय लदाड़ी में कार्यरत हूँ। आज मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ है। मैं सर्वप्रथम अभी जो कोरोना के कारण जो पूरा विश्व अस्त व्यस्त है, सारे लोगों को घर में रहकर पढ़ने की, कार्य करने की जो बातें कही गई है, उसके मद्देनज़र कैचअप कोर्स भी आया गया है, जिसमें कि आप बच्चों को स्कूल जाने की, अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हो, घर में पढ़ रहे हो, तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि आप घर में रह के पढ़ें और जिससे कि आपकी पढ़ाई भी बाधित ना हो और हमें स्टे होम रहने का जो है वो हम ये नियम को भी लागू कर सकें। तो अभी कोरोना के लिए क्या है कि हमें SMS को पालन करना है। SMS करने का मतलब मेरा शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग नहीं है, जो कि आजकल आप लोग समझ रहे हैं। मेरा मतलब है S फॉर सैनिटाइजिंग, M फॉर मास्क एंड S फॉर स्टे होम, यानी कि हमेशा मास्क डालिए, सैनिटाइजिंग करिए और घर में रहकर हम अपने काम को करें। तो चलिए, ये तो आगे अभी इन बातों को छोड़कर हम अपने पाठ्यक्रम की ओर आते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि हमारी इंग्लिश बुक है, उसका नाम है रेडियंस। जो रेडियंस की फर्स्ट चैप्टर है आई वंडर। तो इसमें है आई वंडर का मतलब होता है मैं उत्सुक हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या जानना चाहता हूँ कि जब एक छोटा बच्चा इस धरती पर आता है तो उसे बहुत सारे नई नई चीज़ों को देखने को मिलती है, तो वो जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आखिर ऐसा क्यों है को ही आई वंडर में बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा हम ले रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन and why the wind is never seen, who taught the bird to build a nest and told the tree to take rest। इसका मतलब है आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, मतलब मैं उत्सुक हूँ कि घास जो है हरी क्यों है। तो भाई जहाँ भी मैं देखता हूँ तो घास हरी है, आखिर घास का रंग हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर शीन, और हवा जो हमें कभी ठंड लगती है तो भाई हवा से जो हमें ठंड लगती है वो हवा आखिर दिखती क्यों नहीं है। Who taught the birds to build a nest, आखिर पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। ये पेड़ पर तरह तरह के जो पक्षियाँ घोंसला बनाती है तो बच्चे की उत्सुकता होती है आखिर सारे पक्षी घोंसला बनाती है, आखिर इन्हें घोंसला बनाने की शिक्षा किसने दी। एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट, और आखिर किसने बोला पेड़ को कि तुम एक जगह पर खड़े होकर आराम करो। सेकेंड स्टेंजा में आइए। Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bite be found? Who lights the star when they blow out? तो oh, when the moon is not quite round, oh जब चंद्रमा जो है वो गोल नहीं रहता है, where can the missing bite be found, जब वो गोल नहीं रहता है तो उसका जो टुकड़ा है वो कहाँ मिलेगा। Who lights the star when they blow out, जब आकाश में तारा निकलती हैं तो उनमें रोशनी कौन देता है। एंड मेक द लाइटिंग फ्लैश आउट, और उसमें चमकता हुआ जो फ्लैशिंग होती है उसके बारे में क्या है। हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, और जो आसमान में जो रेनबो हमें दिखती है यानी इंद्रधनुष, आखिर उसको किसने पेंट किया है। एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड्स सो हाई, और जो बादल मंडराते इतनी दूर आसमान में उसे किसने लटकाया। वाई इज़ इट नॉट नो डू यू सपोज, क्या ये नहीं, क्या ये सब होता है, क्या आप इसे एहसास करते हो, सपोज करते हो। दैट्स डोंट टेल मी इफ़ यू नो, ने मेरे पिता ने ये मुझे नहीं बताया, क्या आप इसे जानते हो। इस कविता में हमने क्या देखा, एक छोटे बच्चे के मन में बहुत सारी अभिलाषा हैं और उसको इन्होंने इन कविता के माध्यम से दिया जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और इस पोयम में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स भी आए हैं जिसे मैंने एक पेज में लिखा है। आप लोग चाहें तो इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं। तो इस बीच अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। और अगर हम नेक्स्ट पेज में आएँ तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, जो कि इसमें पहला है मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाती हूँ। व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू दैट पोएट इंक्रेसियस, फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने आखिर किन बातों के बारे में आपसे चर्चा की है। तो मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट स्टेंजा में कि वाई द ग्रास इज़ ग्रीन एंड वाई द विंड इज़ नेवर शीन, हु टॉक द बर्ड टू बिल्ड ए नेस्ट एंड टॉल द ट्री टू टेक रेस्ट, यानी कि ये 4 लाइन
को हम फर्स्ट स्टेंजा में जो है कभी एक पोएट ने कहा है, घास हरी क्यों है, हवा हमें दिखती क्यों नहीं है, चिड़ियों को आखिर घोंसला किसने बनाना सिखाया और पेड़ को किसने आराम करने को कहा। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल द क्लॉड फ्लूपी। सेकेंड क्वेश्चन में स्पीकर ने कहा आखिर क्लॉड को फ्लूपी क्यों कहा गया है। तो सेकेंड स्टेंजा में क्यों कहा गया है फ्लूपी, तो हम देख रहे हैं कि इसलिए फ्लूपी कहा है कि आखिर वो जो आसमान में सबसे ऊपर लटकता है टुकड़ों में बादल, तो उसे उन्होंने फ्लूपी मतलब टुकड़े में लटकता हुआ क्यों कहा है। थर्ड है, डज द विंड हैव एनी कलर, क्या हवा के पास कोई रंग है, हम लोग जानते हैं इसका जवाब। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग दैट यू वंडर इट, क्या आप अपने पिता से अक्सर क्वेश्चन करते हैं जिसके बारे में आप उत्सुक हो। डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या वो इसका जवाब देते हैं। इफ़ ही डज नॉट, अगर वो जवाब नहीं देते, वाट यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, तो फिर आप अपने इच्छा को कैसे सेटिस्फाइड होते हैं जानकर। तो हमारा क्वेश्चन ये है और बाद बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं और किस ढंग से आपको पढ़ाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताऊँगी। थैंक यू।